छत्तीसगढ़ की शांत तासीर में एक बार फिर घुसपैठ और रोहिंग्या के मुद्दे ने राजनीतिक उबाल ला दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की धमक रायपुर के गलियारों में भी सुनाई दे रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की मांग तक जा पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी बदलाव की चिंता से प्रेरित है, या यह केवल आगामी चुनावी बिसात बिछाने की एक कवायद भर है। बीजेपी के लिए घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से एक धारदार चुनावी हथियार रहा है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह दावा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन्हें वोट बैंक के लिए पनाह दी। कोई नया नैरेटिव नहीं है। हालांकि इस बार पेच यह है कि राज्य में अब बीजेपी की अपनी ही सरकार है। ऐसे में कांग्रेस का यह पलटवार कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर आंकड़े बताए राजनीतिक रूप से सटीक जरूर नजर आता है। विपक्ष अब बीजेपी को उसी के बुने हुए जाल में घेरने की कोशिश करते हुए सवाल दाग रही है कि अगर घुसपैठिया समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, तो सरकार बनने के बाद अब तक कितने चिन्हित हुए और कितनों को निर्वासित किया गया यानी यहाँ से खदेड़ा गया। सरकार का कहना है कि प्रदेश के कुछ जिलों में पहचान अभियान चलाया गया और कईयों को यहाँ से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। वहीं सत्ता पक्ष के जो एमएलए विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, उनका यह कहना है कि संरक्षण देने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब सीधे तौर पर पूर्ववर्ती सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल या निशान लगाया है। लेकिन लोकतंत्र में व्हाइट पेपर केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह सरकार की पारदर्शिता और उसकी जांच एजेंसियों की गंभीरता का प्रमाण पत्र है। यदि वास्तव में डेमोग्राफिक चेंज का खतरा है तो इसके ठोस सबूत जनता के सामने होने ही चाहिए। बिना डेटा के दिए गए बयान अक्सर राजनीतिक प्रोपेगेंडा की भेंट चढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में घुसपैठ का मुद्दा केवल सीमावर्ती राज्यों जैसे बंगाल से जुड़कर नहीं देखा जा सकता। यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील विषय है। बड़ी बात यह है कि अगर घुसपैठिया एक समस्या है, कड़वी सच्चाई है, तो इस पर राजनीति करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्रशासनिक तत्परता की बेहद ज़रूरत है। यदि हम केवल चुनावी मौसम का सियासी हथियार हैं, तो जनता को आंकड़ों के साथ गुमराह होने से बचाना भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। विपक्ष की श्वेत पत्र की मांग ने गेंद अब शायद सरकार के पाले में डाल दी है। देखना यह होगा कि सरकार आंकड़ों के साथ जवाब देती है या बस केवल बयानों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। अब अंत में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ से राज्यों में घुसपैठ का मुद्दा स्थानीय चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है, या विकास के मुद्दे इस पर भारी पड़ते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार जरूर रखें। अभी बस इतना ही। मैं हूं नवीन और नमस्कार, राम राम, जोहार।